हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच दी फॉलोइंग। कॉलम वन में हमारे पास एलिमेंट है और कॉलम टू में कलर्ड पीपीटी फॉर्म्ड दिया हुआ है। ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारे पास बच्चों चार अलग अलग ऑप्शंस गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए जो रिक्वायर्ड है बच्चों, वो है लासनेस टेस्ट। ठीक है, LASSAIGNE एपोस्ट्रोफी एस, लासनेस टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है बच्चों, ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो एलिमेंट्स है, देखिए नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोराइड और ब्रोमाइड दिया हुआ है हमारे पास। इनके लिए जो पीपीटी फॉर्म होगा वो देखना है। सबसे पहले तो हमारे पास जो भी कंपाउंड में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है या सल्फर है या कोई भी हाइड्रोजन है, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ज्यादा सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम लोग बनाते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है वो बनाने का कारण क्या है बच्चों? वो कारण ये है कि हमारे पास जो भी कोवेलेंटली बॉन्डेड नाइट्रोजन सल्फर है वो आयनिक कंपाउंड में चेंज हो जाए और ज्यादा सॉल्युबल कंपाउंड्स में चेंज हो जाए, ताकि सिंपल उनका टेस्ट कराया जा सके। अब देखिए, अगर आपके पास किसी कंपाउंड में कार्बन है और नाइट्रोजन है तो वो क्या बना देगा? NaCN बना देगा। अगर हमारे पास सोडियम है तो वो सल्फर के साथ मिलके क्या बना देगा? सल्फाइड बना देगा। अगर हमारे पास NaX है, मान लीजिए आपके पास हेलोजन है, तो ये यहां से बना देगा NaX बना देगा। ठीक है, अगर आपके पास कंपाउंड में कार्बन है, नाइट्रोजन है और सल्फर भी है, तो ये सब आपस में मिलके NaSCN भी बना देंगे। ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट्स तैयार हो गए। अब हम लोग एक एक करके इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए देख लेते हैं, क्योंकि उसी में वो प्रेसिपिटेट बनेगा। जो हमारे पास सबसे पहला है बच्चों, वो है नाइट्रोजन का डिटेक्शन। अब देखिए, नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम लिख रहे हैं फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, तो उसमें जो आपने NaCN एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया है 6NaCN, उसका रिएक्शन कराएंगे हम FeSO4 के साथ। तो वहां से हमें मिलेगा Na4Fe, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है यहाँ पे, Cl6, और साथ में मिलेगा आपको Na2SO4। ठीक है, अब ये जो आपके पास FeCN6 4 माइनस कॉम्प्लेक्स बना है, ये 3FeCN6 4 माइनस कॉम्प्लेक्स, इसका रिएक्शन होगा 4Fe3 प्लस। आप इसमें Fe3 प्लस यूज करेंगे। ये Fe3 प्लस जो है ये आप Fe2SO4 होल थ्राइस के रूप में यूज कर सकते हैं या फिर FeCl3 के रूप में यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें यहाँ पर देंगे और यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ XH2O यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए Fe4FeCN6.XH2O, और जो पर्शियन ब्लू कलर होता है वो इसी का मिलता है बच्चों। ये होता है आपके पास पर्शियन ब्लू कलर का। तो नाइट्रोजन जो है आपको पर्शियन ब्लू कलर दे देगा। तो ये आपका R से मैच कर रहा है। ए आपका किससे मैच कर रहा है बच्चों? R से मैच कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास सल्फर है, तो यह जैसे ही पर्शियन ब्लू कलर आता है ये कंफर्म करता है कि हमारे पास कंपाउंड में जो है वो हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। दूसरा हमारे पास क्या है सल्फर के लिए? देखिए, सल्फर के लिए क्या होता है कि जैसे ही आपने जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था, सोडियम सल्फाइड, उसमें जैसे ही आप थोड़ा सा एसिडिफाइड अमाउंट में लेड एसीटेट दे देते हैं, लेड एसीटेट यानी कि CH3COO होल ट्वाइस और Pb, ये जैसे ही देते हैं तो यहाँ से PbS बन जाता है। ठीक है, लेड सल्फाइड बन जाता है और ये होता है ब्लैक कलर का PPT। ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पर मिल जाता है और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा? 2CH3COONA। ठीक है, यानी कि सोडियम एसिटेट भी मिल जाता है। जैसे ही ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको मिला, ये कंफर्म हो जाता है कि वहां पे सल्फाइड का प्रेजेंस है। तो जो हमारा सल्फर है बी के साथ क्या मैच कर जाएगा बच्चों? बी के साथ मैच कर जाएगा पी, जो कि ब्लैक सल्फाइड होता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्लोराइड का हमें करना है वो डिटेक्शन, और हमें करना है किसका डिटेक्शन? हमें डिटेक्शन करना है ब्रोमाइड का। देखिए देखिए, यहाँ पे बहुत ही आसान होता है। अब ये फॉर हेलोजन अगर हम लिख लें इसको, फॉर हेलोजन, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए अगर क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एक्सट्रैक्ट क्या होगा? NaCl। इसका जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे AgNO3 के साथ, ठीक है, AgNO3 के साथ इसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के साथ जैसे ही रिएक्शन कराते हैं,
यहाँ पर हमें मिलेगा AgCl और साथ ही मिलेगा हमें NaNO3। AgCl जो है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है बच्चों हमारे पास। और अगर यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन रहे और उसका आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा AgBr विच इज पेल येलो। पेल येलो बोल लीजिए इसको आप, इसका पेल येलो कलर होता है। और ये यहाँ पे मिलेगा आपको NaNO3। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शंस हमने देख ली सबके डिटेक्शन के लिए। तो आपके क्लोरीन के साथ क्या मैच कर जाएगा बच्चों? सी के साथ हमारा मैच कर जाएगा, सी के साथ हमारा मैच कर रहा है यहाँ पे। क्लोराइड के साथ हमारा मैच कर जाएगा व्हाइट यानी कि टी, और हमारा डी जो है वो जो कि ब्रोमाइड के लिए है वो हो जाएगा लाइट येलो, तो वो मैच कर जाएगा एस से। तो ये हमारे पास प्रॉपर कॉम्बिनेशन आ गई। अब इस कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं कहाँ पे गिवन है ये हमारे पास। सो दिस कॉम्बिनेशन इज गिवन इन द ऑप्शन ए, so that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.